ऐसी कुछ बातें आएंगी जो आपको समझना पड़ेंगी। हर दिल से हो कर देता है हर दिल को जजमेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। हर दिल में हो कर के, हर दिल से उसका निर्णय होता है। एक बार एक माँ अपने बच्ची को लिए किसी यात्रा में जा रही थी। 16-17 साल की जो है कन्या थी। माँ उसकी कुछ प्रौढ़ होगी, वृद्ध होगी। वहाँ यात्रा में कुछ ऊँटवरिया जो है जा रहे थे। तो माँ ने कहा कि मेरी बच्ची को ऊँट पर बिठा लो, ये थक गई है। तो ऊँट वाले ने मना कर दिया। तो बोला मैं नहीं बिठा लूँगा, मेरे ऊँट पर वजन ज़्यादा है, और चला गया। आगे जब चला गया तो माँ सोचने लगी कि ये तो हम बहुत बड़ा गलत कार्य करने जा रही थी। हाँ, अपनी इस मासूम बच्ची को उस ऊँटवरिया के हवाले कर देते तो हम पीछे रह जाते। फिर वो इसका जो है जेवर फेवर लूटता, कुछ भी करता, परेशान करता कि नहीं करता। बहुत अच्छा रहा हाँ जो उसने मना कर दिया, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ऊँट वाले ने सोचा कि यार तेरा क्या बिगड़ता था, तू उस कन्या को जो है अपने ऊँट पर बिठा लेता, थोड़ा आगे चल कर के उसे लूट लेता। ये उसके दिल में आई बात। दोनों के दिल में कोई ना कोई बात आई कि नहीं आई? हाँ, एक उसके दिल में आई, एक बात इसके दिल में आई। अब उसने ऊँट रोक लिया, ऊँट रुक गया। वो दोनों माता और कन्या वहाँ पहुँची तो ऊँट वाला कहता माता जी मुझे क्षमा करना, मैंने आपको मना कर दिया था, ये मेरी गलती थी। अब जो है आप बिठा दो, हम बिठाले लिए जाएंगे। माता जी ने कहा कि अब मैं नहीं बिठा लूँगी, तुमने पहले क्यों मना किया था, वो अब क्यों बिठाने के तैयार हो? तो ऊँट वाला क्या कहता है, मेरे दिल में मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरणा की कि अब तुम इसको कन्या को बिठा ले ही लो, ये अच्छा काम है किसी की सहायता करना। तो माँ क्या कहती है, मेरे प्रभु ने भी मेरे दिल में मुझे प्रेरित किया कि इस उठवरिया के ऊँट पे अपनी बच्ची को नहीं बिठाना। हर दिल से हो कर देता है हर दिल को जजमेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का। अब देखिए क्या है इसका विधान कि जैसे कर्म को कर्म करेगा, भला बुरा फल तू ही भरेगा, और कोई भरेगा। यह जग जेल जीव को जज का ऑर्डर है अर्जेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। ये जगत क्या है? ये जगत जेल है। अच्छा, जेल के अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो रहते हैं जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, और दूसरे वो रहते हैं जो कर्मों से जुड़े रहते हैं। जेल में दो तरह के लोग हैं कि नहीं, कर्मचारी, जेलर आदि, और अपराधी आदि। तो अपराधी तो जो है अच्छा मिल जाता है भोजन तो हंसने लगते हैं, और मार पड़ती है, काम पड़ता है तो रोने लगते हैं। और जेलर ठाठ से कुर्सी पे बैठा रहता है जेल में, समझ रहे? उसका लक्ष्य क्या है? केवल अपना वेतन, है कि नहीं? इसी प्रकार से इस जगत में रहना सीखो। ये जगत जेल है, जेल के अलावा और कुछ नहीं है महाराज। यहाँ पर हमको जो है ये सब कैदी मिले हैं, और इन कैदियों में तुम कैदी बन जाते हो। तुम जेलर बनने की कोशिश ही नहीं करते। कैदी मत बनो, सबके साथ व्यवहार करो और सबसे अलग रहो। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना। क्यों किसी के जो है भुगता बनते हो, क्यों किसी के कर्ता बनते हो? करने और भोगने वाले तुम हो नहीं। हाँ, तुम्हारे पीछे बैठा प्रभु सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजाम करने में लगा पड़ा।
काल कोठरी लख 84 और जन्म मरण के दुख की फांसी। ये 84 लाख भोग करके तुम आए हो, केवल जन्मते रहे हो, मरते रहे हो, और कुछ कर पाए? हम में से ऐसा कोई है जिसने 84 लक्ष योनि भोगी ना हो? लक्षण जो है समझ में आ जाते हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, नदी के किनारे खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये किस बात को संकेत कर रहा है? कि हम किसी न किसी जन्म में जलचर रहे हैं। किसी को उड़ना अच्छा लगता है, हवाई जहाज में बैठना बड़ा प्रिय लगता है। किसी न किसी जन्म में तुम बाज, चील, चिड़ैया, कबूतर रहे हो। जी हाँ, काल कोठरी, ये काल की कोठरी है। यहाँ कोई बच नहीं सकते। और जो बचने का घमंड करते हैं रावण जैसे, वो अनाचार कितना भी कर लें, आखिर में जो है उनको भी ये जगत छोड़ के कूच करना पड़ता है। काल कोठरी लख 84 जन्म मरण के दुख की फांसी। अंडज पिंडज स्वेदज उद्विज, लेडी हो या जेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। भगवान का ये संसद, हाँ, इसमें कोई नियम बदले नहीं जा सकते। जो जिन कड़ी दफाओं वाला, उसको उसी जेल में डाला। अच्छा, जिसने 3 से 2 का काम किया है उस 302 लगी है। जिसने 526 का अपराध किया उसमें 526 लगी है। 332 का काम किया उस पर 300, अलग अलग धाराएं लगती हैं कि नहीं? ऐसे ही हम सब लोगों के कर्म अलग अलग हैं कि नहीं? कर्मों का भोग अलग अलग है कि नहीं है? कि सबका एक ही जैसा है? कोई कर कर के मरे जा रहे और कोई बिना करे ही जो है। हाँ, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे कितने मेहनती हैं, लेकिन विद्यालय तनख्वाह क्या देता है? नथिंग। और शासकीय स्कूल के जो प्राचार्य हैं ठाठ से बैठे, करना धरना कुछ है नहीं। देख लो, जो जिन कड़ी दफाओं वाला, उसको उसी जेल में डाला। विधि हर हर जेलर करते हैं, यहाँ सबको पेमेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। ये जेलर लोग जो हैं तुम्हारा पेमेंट करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। अगर तुम इन मास्टर से जलो कि ये तो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, ये तुम्हारी भूल है। जो जस करे सो तस फल चाखा। अब वो प्रभु जो है इनके ऊपर, हाँ, इनके कर्मों पर निगाह रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चाहे कुछ करते रहें और आगे परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो आज मौज कर रहे हैं कल नाली के कीड़े बनेंगे। जी हाँ, क्योंकि कल के नाली के कीड़े हम और आप आज मनुष्य बने बैठे हैं। ख्याल करा किया करो, यही भजन है। जिसको सोचने की, समझने की शक्ति आ जाए वही भजन कर रहा है। नहीं तो जिंदगी भर माला फिराना, कुछ होने वाला नहीं है। सोचो, गड़बड़ में फंस गए हैं यहाँ संसार में। इस संसार से जो मुक्ति पाना चाहते हैं, बड़ी अदालत मानुष देही। ये क्या मिल गया है तुमको? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बड़ी अदालत मिल गई है। बड़ी अदालत मानुष देही, सारे फैसले हों इसमें ही। अब की पैरवी कर न सके तो लगे नरक में टेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। अब की बार पैरवी कर लो। हमसे लोग वकील साहब कहते हैं, ठीक है, तो हम इसलिए मना नहीं करते कि हम वकालत ही कर रहे हैं। आज भी संसार की वकालत छोड़ करके हम जो है प्रभु की वकालत में लगे हुए, तो वकील हुए कि और कोई?
देखो जब अदालत में ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही वकील बकर 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 लगे रहते हैं। लेकिन हमें तुष्टि क्यों है? क्योंकि हम बकर बकर कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए और प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए बकर बकर करते हैं। और कैसा है ये वकालत? कैसी ये वकालत जानते हो? हद लगे न फिटकरी, रंग चौक हो ही आए, कोई फीस नहीं, कोई चाहत नहीं, और फिर भी कलर देखो इतने जोरदार खिलते हैं कि अब उनका वर्णन करने में वाणी समर्थ नहीं है। वो आनंद रहता है, जी हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब उस आनंद का वर्णन हम करें तो वो आनंद लोग कैसे जो है स्वीकार कर पाएंगे? छोटे छोटे आनंद में फंसे, जो छोटे आनंद में फंसे हैं उसको बड़ा आनंद मिल सकता है क्या? जैसे किसी ने, चींटी ने नमक का डेला मुंह में दबा लिया हो और वो कहे कि हमें मिठास का स्वाद मिल जाए, तो मिल जाएगा? छोड़ना पड़ेगा। वो तो मिठाई पर भी बैठेगी तो मिठाई भी नमकीन ही लगेगा। ठीक इसी प्रकार से जो संसार के भोगों में लगे पड़े हैं लोग, उन्हें सत्संग भी काम ही लगता है। ये काम थोड़ा ही है, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये काम धाम नहीं है। लोग कहे वकील साहब ये फलाने, अब तो हम जो है फलाने के बाप और फलाने के भैया बोले जाते हैं। पिताजी तो हमारे बहुत हो गए, अमुक के लड़का तो बोले नहीं जाएंगे। तो कहे फलाने तुम्हारे भाई साहब क्या करते हैं? वो कहेंगे बेचारे सत्संग का। अब ये नहीं देख रहे कि बेचारे वे खुद हैं, वो देख किसको रहे बेचारे? सत्संगियों को बेचारे देख। नहीं तुम नेता को बुला के किसी को देख लो, अगर वो 1.5 घंटा रुक जाए मेरे प्रवचन में तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, रुक नहीं सकता। आ तो जाएगा क्योंकि ये वोट चाहिए उसे, लेकिन रुक नहीं पाएगा क्योंकि रुकने की सामर्थ्य तो केवल सत्संगियों को ही है। बड़ी अदालत मानुष देही, सारे फैसले हों इसमें ही। वो अब की पैरवी कर न सके तो लगे नरक में टेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। बाल सफेदी नोट से आई, रोग लगे तन छीजत जाई। ये बाल सफेदी आ चुकी है जिन लोगों के, हाँ, उनको नोटिस आ चुका है कि नहीं? बोलो। अब तुम इस नोटिस को फाड़ के फेंक दो। नोटिस को फाड़ के फेंकने से कोई लाभ है क्या? हाजिर होना पड़े जरूरी, चले न फिर कोई मजबूरी। हाई कोर्ट से सम्मन लाए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये काल क्या है? काल जो है उस संसद का सेवक है। काल, आप और हम सब लोग सुख के पीछे पड़े हुए हैं और इस नोटिस का ख्याल नहीं करते काल का। झूठे सुख को सुख कहो, अच्छा झूठे सुख को सुख कह रहे हो कि सच्चे सुख को सुख कह रहे हो? झूठे सुख को सुख कहो और मानत मन में मोद, और जगत चबे न काल का, कछु मुख में कछु गोद। हम सब लोग जो सफ़ेदी वाले हैं, ध्यान करना, ये काल के मुख में बैठ गए हैं आकर, और जिनके काले बाल हैं वो गोद में बैठे हैं, बैठे काल की गोद में। समझ में आ रही? अवश्य छोड़ना पड़ेगा एक दिन ये तन रेस्टोरेंट प्रभु का, यही पार्लियामेंट प्रभु का। अरे पहरेदार पुकार रहे हैं, पहरेदार को हैं पहरेदार, पीछे बैठे 3, हाँ 3 पहरेदार बैठे। हमें तो मानोगे नहीं तुम पहरेदार। वेद शास्त्र पुराण संत गुरु ये सब पहरेदार हैं आपके।
पहरेदार पुकार रहे हैं, जाग जाओ ललकार रहे हैं। जीवन सफल बनाने का नुक्सा देते पेटेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट प्रभु का। चौराहे पर संत सिपाही हरी लाल झंडी दिखलाई, नहीं दिखलाते हैं? आज क्या दिखा रहे हैं हम लोग? लाल झंडी दिखा रहे हैं कि हरी? देख लो, चौराहे पर संत सिपाही हरी लाल झंडी दिखलाई। एक झंडी लाल होती है कि रुक जाओ, और एक झंडी हरी होती है कि चले जाओ। ठीक है, तो ये संत क्या करते हैं? ये संत कहते हैं कि भगवान की तरफ तो चले जाओ, दोनों दिखाते हैं, दोनों दिखलाते हैं। जी हाँ, और संसार की तरफ से रुक जाओ। हरी लाल झंडी दिखलाई, चौराहे पर संत सिपाही, और जो खतरे को देख न पाते होता एक्सीडेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। एक्सीडेंट नहीं होगा, जोड़ जोड़ के जो रख लिया है आपने, हैं, एकदम हार्ट अटैक आ जाए। किधर देखो वहाँ से सोने से काम नहीं चलेगा, एकदम जो है हार्ट अटैक आ जाए। क्या कहोगे? वकील बुलाओ, हाँ ये लिखना है वो लिखना है, और दौलो वकील आएगा, जोलो ढिमरी ढूंढी डाली तोलो छूटेगा उस संग। आज साइकिल ने कर डाला मुझे तक। अब मान ही नहीं रहे जी व्यापारी लोग। जल्दी जो है सजग हो जाओ, तुम्हारे पास समय नहीं बचा है जरा सा भी इन सफ़ेदी वालों के पास। तो बच्चों से तो हम इतना नहीं जो है गढ़कर कहते हैं, वैसे सबके लिए नियम ये ज़रूरी है कि परमात्मा की ओर चलो। जगत में कुछ नहीं मिलने वाला, जगत में ऐसे ही चलो, हाँ निर्भय हो करके। मिल जाए कोई चीज़, नहीं मिल जाए नहीं मिल जाए, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने जगत में प्रवेश किया है। तो जगत में प्रवेश, जगत में रहने का मतलब भोगी बनना नहीं है, बल्कि जगत में रह करके जगत से निकल जाने की कला आनी चाहिए। और वही कला क्या कौन सिखाता है? यही जो चौराहे पर खड़े हैं। चौराहे पर संत सिपाही हरी लाल झंडी दिखलाई, जो खतरे को देख न पाते होता है एक्सीडेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। अब वकील करना पड़ेगा, मुकदमा जीतना है तो। हाँ, अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो वकील करना पड़ेगा। कौन सा वकील? सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर। सतगुरु कौन है? एडवोकेट। हाँ, इस संसार रूपी जेल से, इस फांसी से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए केवल सतगुरु वचन वेद विश्वासा। संयम यह न विषय की आशा। केवल सतगुरु ही तुम्हें बचा सकते हैं इस जगत के जंजाल से। ठगी बाबा नहीं बचा सकते, ठगी पंडित नहीं बचा सकते। भागवत बोल दी, क्या दिमाग खराब हो गया आप लोगों का? भागवत बोली जाती हैं, भागवत को जिया और पिया जाता है, भागवतें बोली नहीं जाती। अब बोल दी, अब क्या कर रहे हैं जानते हो? 20 बोरा शक्कर की तैयारी कर रहे। घर में बिटिया शादी को बैठी है, हमने भागवत बोल दी है। अब सारा का सारा पैसा किसको खिलाएंगे? जिन्हें कोई भूख नहीं है। अरे हम ये कहते हैं गरीबों को खिला दो, 1 बोरा शक्कर, 2 बोरा जितनी खाएं, भिंड के बकी गरीब छांट लो, उनका न्योता कर दो और वो पुण्य हो जाएगा। ये भागवत करागे तुम पुण्य कमाओगे कि पाप कमाओगे? भागवत केवल सुनी जाती है, समझी जाती और जी जाती है, पी जाती है भागवत। भागवत कराई नहीं जाती। पर हम देख लो आज क्या हो रहा है। सत्यनारायण की कथा बन गई है भागवत।
जो नहीं सो पीरे चाउर लिए घूमता रहता है, भागवत भागवत भागवत। परीक्षित आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, भागवत हजारों हो रही हैं। ये भागवत नहीं है। इसलिए होशियार हो जाओ, इन दगाबाजियों से, इन पाखंडों से दूर रहो और सच्चाई का पालन करो। घर में पुस्तक ले आओ भागवत की, उसको पढ़ो, सत्संग में उसका जिक्र करो कि राजा परीक्षित मुक्त हो गए थे कि नहीं हो गए थे। अच्छा, इतना विश्वास है आप लोगों को कि नहीं है? भागवत सुन के राजा परीक्षित को क्या मिल गया था? मोक्ष मिल गया था। यहाँ भागवत कराने वालों को पूछो, मोक्ष मिल गया है क्या? हैं कि केवल उन्होंने बरगला दिया है कि तुम जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए, तुमने भागवत करा दिया, ऐसा थोड़ी है। बंधे यहीं हैं, कक्का दद्दा मामा चाचा सब यहीं हो रही है। भागवत कराने के बाद मैंने लोगों को कत्ल करते देखा, भागवत कराने के बाद मैंने लोगों को ठगते हुए देखा, भागवत कराने के बाद तमाम दुष्कर्मों के अधीन जीते हुए देखा। ये भागवत होती है। एक बार भागवत सुन लो, जी हाँ, एक बार तुम मुक्त हो जाओ, उसके लिए भागवत होती है। तो वो जो है सुनाने वाले केवल तुम्हारे वकील साहब हम नहीं, सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर। मैं सतगुरु की बात कर रहा हूँ। ये वकील तो मेरा झूठा नाम पड़ गया है। हाँ, मैं वकील फकील कुछ नहीं हूँ, सच्ची बात है। मुझे एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगाना नहीं आती, क्योंकि कभी वकालत की ही नहीं। वकालत कभी कभी क्या होता है, सत्संग में लोग प्रचार कर देते हैं कि ये बोल रहे हैं ना, ये वकील साहब हैं, तो दो चार तो लोग आ जाते हैं केस डायरी लेकर के, वकील साहब हमारा केस ले लो। तब हम माथा ठोकते हैं, हम फिर राघवेंद्र का नाम बता देते हैं, इन पे चलेगा। मेरे पास ये वकालत नहीं है। सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर और बरी करा देते फांसी से, सही सेंट परसेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। तो फिर क्या करना है? जिनको जो है मोक्ष चाहिए, जिनको सुख चाहिए, वो क्या करें? जो जितेंद्र तुम सुखी होना चाहो, तो जीवन मिसल इन्हें दिखलाओ। किसे? सतगुरु के सामने अपने जीवन को खोल के रख दो। अगर तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति मुझसे जो है दगाबाजी नहीं करेगा, सत्य की अवधारणा, सत्य की समझ रखता है, तो पूरा जिंदगी के जितने भी कर्म और कुकर्म हैं सतगुरु के सामने खोल करके रख देना चाहिए। सतगुरु से कभी जो है कोई छिपाओगे बात, तो बात बनेगी नहीं। और सतगुरु के सामने जब तुम अपने कर्मों को, दुष्कर्मों को खोल करके रख दोगे, तो सतगुरु उनका दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि उनमें छटनी कर देते हैं, तुम्हें बता देते हैं। जीवन मिशिल उन्हें दिखलाते, वो अवश्य भव बंधन तोड़ पाते, अमर पद परमानेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। ये भगवान की संसद है, और भगवान की संसद में तुमको परमानेंट सुख चाहिए, और परमानेंट सुख केवल सत्य को स्वीकार करने से मिलेगा, सत्य को जानने से मिलेगा, सत्य को जीवन में धारण करने से मिलेगा। और वो सत्य कहाँ है? तुम्हारे पीछे ही बैठा तुम्हें देख रहा है, उसी का नाम परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक कोटि के हैं। थोड़ा सा वेदांत की कठिन बात बता दूं, आत्मा और परमात्मा, यानी उदाहरण के लिए तुम तो हो आत्मा, ठीक है, और जो तुम्हारे पीछे बैठा है वो कौन है? परमात्मा। अब देखो कैसा है, परमात्मा एक है और वो सबके भीतर बैठा एक होकर के, है ना। और ये जीवात्माएं जो हैं ये सबके भीतर हैं, तो लेकिन पृथक पृथक करके बैठी है। और ठीक से समझना है
तो आईने के द्वारा समझ लो। आप अपना चेहरा आईने में देखिए, तो थोड़ी देर बाद आईना तोड़ दीजिए, उस आईने के 100 टुकड़े यहाँ ज़मीन पर गिर जाएं, ठीक है, उसमें देखो तुम ही दिखाई दे रहे हो, कोई और दिखाई दे रहा। हमें आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी हम तन्हा ही थे और 100 में भी हम अकेले हैं। तो ये जीवात्मा जो है भिन्न भिन्न करके सबके हृदय में बैठी है। जितने व्यक्ति उतनी जीवात्माएं, जितने प्राणी उतनी जीवात्माएं, लेकिन सारी जीवात्माओं के पीछे जो एक बैठा है वो कभी विभाजित नहीं होता। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, वो विभक्त सा लगता है। हाँ, ब्रह्मा लगेंगे, विष्णु लगेंगे, शंकर लगेंगे, हनुमान लगेंगे, गणेश लगेंगे, लेकिन तुम्हें पता है इन सभी देवी देवताओं में तो देवता एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु, एक ही है। तो एक की पूजा करो ना, एक की, और एक की पूजा करने में तुम्हें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, बाहर लेकर के जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम मना नहीं करते कि तुम तीर्थ ना करो, हम मना नहीं करते कि पूजा पाठ ना करो, वो सब नियम संयम हमारी संस्कृति के एक अंग हैं, करते रहो, लेकिन उनसे तुम्हें प्रभु मिलेगा ये उम्मीद छोड़ दो। प्रभु तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, सत्य स्वरूप है, और उसको तुम सत्य स्वरूप करके जानना चाहोगे तभी उससे मिल पाओगे, तब तक नहीं मिल पाओगे। तो ये जानना कहाँ होता है? संतों और सत्संगियों की सभा में होता है, ये कुसंगियों की सभा में नहीं होता, ये बरगलाने वाले लोगों की सभा में नहीं होता, ये पांडित्य से प्राप्त नहीं होता। ये तो सच्चाई, हकीकत, ये तो वास्तविकता है। तो यही है कि तुम अपने भीतर बैठ कर के भजन करना शुरू करो, शीघ्र अतिशीघ्र अंतःकरण की शुद्धि होकर वो परमपिता परमात्मा तुमसे अभेद है ये तुम्हें पता लग जाएगा। आज का प्रसंग बस इतना। बोलिए सतगुरु